Welcome to Standard 3rd, my dear children. Nowadays, because of coronavirus, we stay at home and be safe. Here, we are going to learn Hindi language. In first standard, you have learned Marathi and English, and second standard also English and Marathi. But now we are learning Hindi, a new language. But I know, dear children, it is not new for you because you are watching many programs on TV, like that cartoons and many serials and so on. But now, here we learn properly Hindi. The first lesson we'll see. Now you can see the picture which you can see, that is your textbook. So dear children, you all are having this book, or if you don't have, you can see this book. Today we'll see the letter 1, that is A. A says anar. You have to repeat after me. I will wait for a minute or a while. So when you are looking this video, after my saying, you have to repeat after me. Okay? Okay. A says anar. और भी उन्होंने कई शब्द दिए हैं, जैसे कि अ से अखबार, that means newspaper which comes at home to read the news. Then you can see this is say a say adrak, which your mummy is using in cooking. Have you seen that, children? Okay, and so many words they have given here, but here is some activity that we'll see afterwards. But we'll read this word, you repeat after me. A say amar, amar. Then a say amrud. A say asar. A say anaj. A say achkan. And a say ananas. सो आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट बुक में अ कैसे शुरुआत किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है अ, देन दूसरा हिस्सा उन्होंने कंप्लीट किया है, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेश, और फिर से उसे दिया है एक खड़ी डंडी। हम देखेंगे अभी कैसे लिखते हैं अ। सियर, ये पहले लिखना है, फिर ये, और फिर ये, और ये आ गई खड़ी डंडी, और इसके ऊपर आ गई यह रेश। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहीं पर से भी शुरुआत करते हैं। देखिए ऐसे शुरुआत करते हैं, सो दिस इज रॉन्ग, और ये है करेक्ट। आपकी शुरुआत यहाँ से ही होनी चाहिए। आई विल शो यू अगेन दिस वे। और आपका जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। सो इन दिस बुक you have to use these two lines, children. ये अपर लाइन है और ये बिलो लाइन है। You have to touch the letter. See, I am writing now. और बहुत ही अच्छी आपकी हैंड राइटिंग दिखनी चाहिए। See how I am writing very neatly. So you will also write this, and this is your homework. Then one more activity is given to you, that is, ये देखिए
ये कौन सा अक्षर है? अभी अभी हमने पढ़ा है, वो है अ। तो अ जो अक्षर है वो अक्षर आपको इन शब्दों में से ढूंढना है। देखिए, उन्होंने एक अक्षर उन्होंने ढूंढा है और उससे किया है एक सर्कल। सो सेम वे यू विल ऑल्सो रीड एंड फाइंड आउट वेयर इज अ। सी, इस अक्षर में, इस शब्द में अ कहाँ पर है, वहाँ पर आप क्या करोगे, ये ऐसा घेरा बनाओगे, यानी सर्कल। ओके, सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू कंप्लीट प्रॉपरली। ओके, सो जिसके पास ये टेक्स्ट बुक नहीं है उनको क्या करना है, आप अपने घर में जो भी रफ बुक है लास्ट ईयर का वो यूज़ करो एंड यूज़ द 2-line बुक। योर लेटर शुड बी टच अप and down. Okay, dear children, once again I am showing you on this slate. See, these are the 2 lines. Your letter should be touched up and down, so it will look very neatly. Some children are writing, see this way, they are not touching the letter till down. This is not correct, this is wrong. It has to be touched till down. Okay, so have a good day children. Bye. Welcome dear children. So जो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड में वर्णमाला पढ़ी थी, यानी जो आप मराठी में कहते हैं मूळाक्षरी, सो सेम वे हियर इन हिंदी ऑल्सो विल फॉलो सेम. फर्स्ट विल रीड. ओके चिल्ड्रन, यू रिपीट आफ्टर मी. देखिए, अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, जो नया अक्षर ऐड हुआ है सबको मालूम है, ए, ओ, फिर से ये नया अक्षर आया है, वो है ओ, औ, आहा. सो ये है हमारी वर्णमाला के स्वर. इसे हम क्या कहते हैं, स्वर. सो यहाँ पर जिस तरह से मैंने लिखा है स्वर अ से लेकर आहा तक, उसी प्रकार आपको लिखने हैं आपके नोटबुक में. अब आप देखिए, हमारा टेक्स्ट बुक वो है, उन्होंने अक्षर दिया है अ के बाद आता है आ. तो आप देख सकते हैं कौन सा चित्र है, ये है आम. जो आपने अभी अभी मई मंथ में बहुत सारे मीठे मीठे आम खाए होंगे. तो ये जो आम है वो कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है, देखिए, आ. अ को और एक खड़ी डंडी लग गई और वो बन गया आ, और आ से शब्द मिला है आम. आप चित्र देख सकते हैं, आम. और भी कई उन्होंने चित्र देखिए, क्या देख सकते हैं आप इसे, ये क्या है, आग. आ से आग. ये क्या है, आरी. जो हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जो फर्नीचर बनाते हैं, आपने देखा होगा कारपेंटर के पास ये औजार होता है, उसे कहते हैं आरी. और ये आरी शब्द कहाँ से शुरू हो रहा है, आ से. और भी कहीं उन्होंने शब्द दिए हैं, देखिए यहाँ पर, ये क्या है, आ से आज. ओके, आ से आदर, हमें बड़ों का सबका आदर करना चाहिए. ये क्या है, आराधना. आ से आराधना. आराधना यानी क्या, पूजा. देन ये क्या है, आसमान. आसमान यानी क्या,
स्काई। और एक देखिए कौन से दो शब्द दिए हैं, आराम। आपने अभी बहुत सारा आराम किया इन लॉकडाउन के दिनों में, और भी लॉकडाउन चलता रहेगा तो आप आराम करेंगे, और आराम के साथ साथ आपको क्या करनी है, पढ़ाई भी। आलस, आलस हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल। आलस यानी क्या, लेजीनेस। सो ये जो शब्द उन्होंने दिए हैं उन शब्दों में भी आपको क्या करना है, ये जो आ अक्षर है, ये आ अक्षर इन शब्दों में आपको ढूंढना है और उसे क्या बनाना है, इसी प्रकार राउंड बनाना है, उसे गोल घेरा बनाना है। तो देखिए आदर में कौन सा आ है, कहाँ है आ, ये, तो उसे आप क्या बनाओगे, गोल घेरा। फिर इस आराधना में आ कहाँ है, यहाँ पे। फिर इस आसमान में आ कहाँ है, यहाँ पे। फिर इस आराम में आ कहाँ है, यहाँ पे। आलस, इसमें आ कहाँ है, यहाँ पे। तो इस तरह आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है आपके टेक्स्ट बुक में। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको आपकी रफ बुक का इस्तेमाल करना चाहिए, जो लास्ट ईयर के कुछ पेज बचे होंगे उन पेज पर आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर देखिए, फिर से यहाँ और जिस तरह से हमने स्टार्ट किया उसी प्रकार अ पहले करना है, और फिर और एक एक्स्ट्रा हम देख सकते हैं, उसे एक खड़ी डंडी आ गई है और इस तरह से वो बन चुका है आ। ओके, सो ये भी आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए अ और फिर बनता है आ, डॉटेड लाइन्स, यू कैन सी दिस, एंड इन दिस डॉटेड लाइन्स यू हैव टू टच द लेटर अप एंड डाउन। अप एंड डाउन आपको लेटर लिखना है, आपको पूरी तरह से टच करना है नीचे लाइन में। लाइंस को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, और बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए। 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों की हैंड राइटिंग कोई भी देखे तो बहुत अच्छी है, ऐसा सभी कहने चाहिए। सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। सो ये दो एक्टिविटीज़ मैंने आपको दी है, अ की और आ की, वो आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में, नहीं तो आपके लास्ट ईयर के किसी भी रफ बुक में, और कुछ पन्ने बचे होंगे उसमें भी आप कर सकते हो। और भी मैं कहना चाहती हूँ, अ और आ से और ज़्यादा शब्द अगर आपको मिलते हैं तो वो भी आपको लिखने हैं। जैसे अ से और किसी का नाम आप बता सकते हो, जैसे कि अ से अभय, अ से अमर उन्होंने दिया है। तो अगर आपको कोई भी और शब्द पता है जो अ से स्टार्ट होते हैं या फिर आ से स्टार्ट होते हैं, वो आपको 10-10 शब्द लिखने हैं। अ के 10 और आ के 10 शब्द। तो ये आपको मैंने एक्टिविटी दी है, वो कंप्लीट करनी है, और वो आपको बुक प्रॉपरली मेंटेन करना है, क्योंकि जब स्कूल शुरू हो जाएगा तब वो बुक मैं चेक करने के लिए लूँगी। सो it can be rough book, no problem, but you have to write in that, you have to maintain that book very properly. You can cover that book with any paper, but that keep your book very nicely. Okay, have a good day. Thank you.